तो क्योंकि यहाँ जो जीत के साथ में यहाँ जो कह सकते हैं कि जीत के प्रत्याशी के 9 के 9 से एक साथ यहाँ पहुंच रहे और सभी को यहाँ आश्वासन करते हुए आश्वासन, हाँ ना वो नीली जर्सी वाला जी, तो हम कह सकते हैं कि किस प्रकार से बात करेंगे। रविंद्र जी क्या कहेंगे, आज चेयरमैन जो है आपको चुना गया ब्लॉक चीफ में? प्लीज बहुत दिन आ जाओ, चलते रहो, आ जाओ प्रधान जी, आ जाओ, चलते रहो। बराबर मत मिले और फिर ड्रा से रविंद्र जी क्या संदेश देना चाहेंगे आज जीत के बाद में? बस अपना भाईचारा बना रहे, किसी से कोई द्वेष नहीं, सब हम मेंबर मिलके काम करेंगे, सारे के सारे 18 के 18 मेंबर, और प्रशासन के सहयोग से अच्छे कार्य करेंगे। रविंद्र जी, जोड़ तोड़ की राजनीति हमेशा चलती है चुनाव में, आपने भी हमेशा इस पर काम किया होगा, तो किस प्रकार से अपने जो सदस्य हैं उनको जुटा पाए थे? देखो ये तो चलता रहता है, ये मुकद्दर में जिसका लिखा होता है ना उसको मिल जाती है चीजें। हमने अपना खूब प्रयास किया है, हमने मेंबरों को जोड़ा है, मेंबर स्वभाव से लगा लो आप, इनसे हमारे साथ जुड़े। आज किस पार्टी की ओर से आप समर्थन, किसकी जीत मानेंगे पार्टी का? नहीं, पार्टी का किसका समर्थन रहा है कि? हाँ, बीजेपी का समर्थन है। हाँ, बीजेपी ने हमें पूरा सहयोग और सपोर्ट किया है और हम बीजेपी के साथ मिलकर काम करेंगे जी। जो देख पा प्रकार से जो समर्थक, हालांकि रविंद्र गांव के सरपंच प्रभुवाड़ा से अनिल जी पहुंचे हैं। विक्की जी का जो स्वभाव है उसको देखकर, और उनकी किस्मत भी बहुत लकी हम कहेंगे कि टॉस में भी हमें जीत मिली है और बधाई के पात्र है वो। जो आज का जो इलेक्शन था, हमें तो पहले से लग रहा था कि हम जीत की ओर जाएंगे, लेकिन टॉस हो गया, उसके बाद भी हमें विश्वास था कि जीत हमारी होगी। यानी कि पहले से अध्यक्ष जो उपाध्यक्ष है वो तो जीतते हैं, चलो उसकी पार्टी उनके लगता है उनके जीत गए। वोट दोनों के बराबर रहे हैं, दोनों 9 उधर थे, 9 उनके थे जी। पर्ची का मामला था, उसमें तो आप क्या कर सकते हैं? ये तो एक भाग्य की बात है, बिल्कुल आपकी बात जायज है जी। क्रम में तीनों जगह भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता जीते हैं, इसके लिए मैं सारे मेंबरों का और जनता का धन्यवाद करता हूं कि उन्होंने भारतीय जनता पार्टी के समर्थक भाई रविंद्र को जितवाया है, और अग्रवाल में जीता है भारतीय जनता पार्टी समर्थक, और बरवाड़ा में भी जीता है। सब जगह भारतीय जनता पार्टी के समर्थकों का परचम लगाया है, इसके लिए मैं सारी जनता का और सब भाइयों का धन्यवाद जी। हमारे बीच में जो कह सकते हैं कैप्टन जो भूपेंद्र जी भी पहुंच चुके हैं, जिला अध्यक्ष है कैप्टन भूपेंद्र जी, स्वागत है। क्या कहेंगे आज आप जीत की ओर? एक मिनट जी। भूपेंद्र जी बहुत बहुत शुभकामनाएं जी। हाँ जी, हाँ जी, आप सबको भी बहुत बहुत बधाई। उकलाना ब्लॉक के जो हमारे प्रतिनिधि थे वो जीत गए हैं, बहुत ही क्लोज नज़दीक का मुकाबला रहा, और टाई के अंदर ऐसी जानकारी आई है कि भारतीय जनता पार्टी का जो उम्मीदवार थे वो जीत गए। इस मौके पे मैं भारतीय जनता पार्टी के सभी कार्यकर्ताओं को और बाकी समाज के लोगों को बहुत बहुत बधाई और धन्यवाद देना चाहता हूं, और आश्वस्त करना चाहता हूं कि बहुत ही अच्छे ढंग से समाज की सेवा हमारे जो नए प्रधान बनेंगे उनके माध्यम से बढ़िया ढंग से काम किया जाएगा जी। हमारे बीच में पूर्व प्रत्याशी सीमा जी क्या कहेंगे? मैं यही कहूंगी कि आज जो मैच रहा, टाई होकर भी हमारी जीत हुई। तीनों ब्लॉकों में भारतीय जनता पार्टी के चेयरमैन बने हैं, और उन सबको मैं बहुत बहुत बधाई देती हूँ, सभी मेंबरान को बधाई देती हूँ, और पूरे उकलाना की जनता को बधाई देती हूँ। पूर्व विधायक वेद नारंग जी, आज एक मिनट आइए। आज उकलाना ब्लॉक में भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी की जीत हुई है, इसके लिए मैं उन्हें हार्दिक बधाई देता हूं, और ये जीत सभी ब्लॉक के जितने भी सहयोगियों ने उन्हें आशीर्वाद दिया उन सबकी जीत है, सबको हार्दिक बधाई जी। हमारे बीच में किसान प्रकोष्ठ के जिला अध्यक्ष भाई सुरजीत जी क्या कहेंगे? सबसे पहले तो मैं सभी हल्का वासियों को और सभी ब्लॉक वासियों को नवयुक्त चेयरमैन जो आपने दिया है उसके लिए सभी को बधाई देना चाहता हूं, और धन्यवाद करना चाहता हूं सभी साथियों का जिन्होंने भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी पर भरोसा जताकर उन्हें चेयरमैन बनाया। और मैं विश्वास दिलाता हूं कि भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता जैसे पहले लगे हुए थे विकास कार्यों में, वैसे ही आगे भी
सुचारू रूप से विकास कार्य करवाने का काम करेंगे। जी हमारे बीच में जो कह सकते हैं पोपली जी भी पहुंचे हैं, महामंत्री जी। एक मिनट चलो, पोपली जी क्या कहेंगे? बहुत हर्ष का विषय है कि आज उकलाना खंड में जो चेयरमैन है वो भी भारतीय जनता पार्टी के ही चुने गए हैं। उकलाना विधानसभा के तीनों खंडों में हमारे ही भारतीय जनता पार्टी के चेयरमैन से बने हैं और इसी तरह उकलाना का विकास आगे और तेज गति से भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता सभी मिलजुल के करेंगे। सभी पूरे उकलाना वासियों को और पूरे उकलाना विधानसभा के लोगों को मैं इस मामले में बहुत बहुत हार्दिक धन्यवाद करता हूँ और शुभकामनाएं। जी हमारे बीच में नरेश नैन जी हैं। जी नरेश जी, अभी तक हिसार जिला में 7 पंचायत समितियों के चुनाव हुए और 7 पंचायत समितियों में भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी चुनाव जीत करके चेयरमैन बने हैं। मैं इसके लिए सभी जिला के मेंबर जिन्होंने हमारा डट के साथ दिया है भारतीय जनता पार्टी का और माननीय मुख्यमंत्री जी के विकास कार्यों में जिन्होंने मोहर लगाई है, मैं उन सभी भारतीय जनता पार्टी के और ब्लॉक समिति के मेंबरों को और पार्टी के जितना हमारा शीर्ष नेतृत्व है हिसार जिला का, उन सबका भी आभार प्रकट करता हूं कि सबने प्रयास करके 7 पंचायत समितियों में भारतीय जनता पार्टी के चेयरमैन बनाए हैं। उसके लिए उनको भी बधाई, आप सबको भी बधाई और उकलाना की जनता को भी बधाई। खास करके मैं उकलाना के लिए मैं इसलिए कहना चाहता हूं कि तीनों ब्लॉकों में मंत्री जी ने जो प्रयास किए, रात को भी हमारे से मेंबरों को छीनने का प्रयास जो कर रहे थे वो उनके असफल हुए और तीनों के तीनों उकलाना के विधानसभा से संबंधित पंचायत समितियों में भारतीय जनता पार्टी के चेयरमैन बने, चाहे वो बरवाड़ा का हो, चाहे उकलाना का हो, चाहे अगरवा का हो। उनके इसके लिए मैं आप सबका धन्यवाद करता हूं और पार्टी शीर्ष नेतृत्व का धन्यवाद करता हूं। तमाम बीडीसी मेंबर का धन्यवाद करता हूं जिन्होंने माननीय मुख्यमंत्री जी के विकास की नीति पर मोहर लगाते हुए उन पर अपना फैसला दिया है। उसके लिए आप सबको बहुत। हमारे बीच में आशा खेदर जी है जो पूर्व में प्रत्याशी रही। आशा जी आपको भी शुभकामनाएं, क्या कहेंगे? देखिए, मुझसे पहले सभी वक्ताओं ने अपनी बात रखी है। जहां तक मेरा विचार है, मुझे लगता है जो ये ब्लॉक का चुनाव हो, ये भाईचारे का चुनाव है। यहाँ पार्टी की या राजनीति की बात अगर मैं करूं तो मेरे हिसाब से तो उचित नहीं होगा। जो दूसरे सामने खड़े थे वो भी हमारे परिवार का ही हिस्सा है। ये पंचग्रामी रही या हमारा ये ब्लॉक रहा, पूरा का पूरा परिवार था और परिवार में तो खेल चलता ही है। आमने सामने 2 पार्टियों ने खेला, 2 परिवारों ने खेला, एक खड़ा रहा एक, और आप देख सकते हैं कि बड़ा अच्छा चुनाव रहा। ऐसे चुनाव में तो और कहीं ना कहीं आनंद का अनुभव होता है कि दोनों परिवार आमने सामने थे और कितना मजबूती से चुनाव लड़ा दोनों ने। उसमें चाहे मंत्री जी की बात हो, चाहे आशा खेदड़ की बात हो, तो मुझे लगता है हम दोनों उसमें कहीं मायने नहीं रखते हैं। तो ये तो पंचायती भाईचारे का चुनाव था और इस चुनाव में जिसने थोड़ा ज्यादा प्रयास किया वो आगे निकल गया। आशा जी, अगर ये बात भाईचारे की आती है तो फिर आप लोग यहाँ किस उद्देश्य को लेकर यहाँ पहुँचे हैं? भाईचारे के नाते ही हम यहाँ खड़े हैं। जैसा मैंने आपको कहा कि भाईचारे का चुनाव है, दोनों परिवारों के साथ खड़े हैं। मैंने जैसे आपको पहले भी कहा कि दोनों ने चुनाव लड़ा, दोनों ने आमने सामने चुनाव लड़ा। हम जो जीत गए हैं उनको बधाई देते हैं और जो कहीं थोड़ा सा प्रयास कम रह गया उनको आगे के लिए शुभकामनाएं भी देते हैं। जिस प्रकार से वोटिंग की अगर बात करें तो वोटिंग बिल्कुल सेम हुई है, लेकिन लक की अगर बात करें तो बीजेपी का लक जो है बहुत तेज निकला। देखिए, बीजेपी का लक है वो परमानेंट है, बाकियों का टेम्परेरी है। तो उस नाते जो चीज परमानेंट होगी वो तो हमेशा साथ देगी ही देगी। और दूसरी तरफ अगर बात करें तो तीनों ब्लॉकों पर जो है उकलाना के तीनों ब्लॉक है उन पर आपने जीत दर्ज की है। मैंने आपसे कहा ना कि भारतीय जनता पार्टी का जो लक है वो परमानेंट है, तो ऐसे में तीनों जगह जीतना बहुत आसान सी बात है। आज एक मिनट, हमारे बीच में जेजेपी के हल्का अध्यक्ष भी है यहाँ पर अनिल बालकैया जी। अनिल जी क्या कहेंगे आज जो आपकी भी उपाध्यक्ष जीते हैं? हम तो सबसे पहले भाई दुष्यंत चौटाला जी का, माननीय मंत्री जी का और मधु किरण को बधाई दूंगा कि जननायक जनता पार्टी परिवार की तरफ से वाइस चेयरमैन का उन्होंने चुनाव जीता और चुनाव बड़ा शांतिपूर्ण रहा। सभी को जीतने वाले भाई रविंद्र को भी बहुत बहुत बधाई और किरण को भी बहुत बहुत बधाई। अनिल जी, तीनों ब्लॉकों में बीजेपी ने जीत हासिल की, तो आपको नहीं लगता है कि जेजेपी जो गठबंधन था वो नहीं निभा रही? ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ये तो चुनाव है, चुनाव अपने अपने तरीके से लड़े हैं। वो अपने संगठन का चुनाव लड़ रहे हैं, हम अपने सरकार में गठबंधन के तौर पे मुख्यमंत्री जी और उप मुख्यमंत्री जी मिलकर काम कर रहे हैं। सरकार सब ठीक ठाक। तो अनिल जी विधायक भी हैं, अनूप जी राज्य मंत्री भी हैं, तो क्या कुछ
आप कमजोरी मानती है जेजेपी की? कमजोरी कोई नहीं है, चुनाव है जी, ये तो आज कमजोरी क्या हुई, नो का फैसला हो बराबर है, किस्मत का जब टॉस करे तो उसमें ये तो ऊपर वाले की मर्जी है, किस्मत जिसकी किस्मत ने काम दिया, रविंद्र की किस्मत आज साथ देगी, रविंद्र जीत गया। बरवाला के चुनाव में बड़े आरोप जो है अनूप धानक जी पर लगाए गए। आरोप तो किसी पे भी लगाए जा सकते हैं, आरोपों के पीछे सच्चाई की बात है, सच्चाई का करने वाले जीत में कुछ भी कह सकते हैं। अमित जी क्या कहेंगे? कहा आ जाए आप टॉस में चुनाव हारे, क्या कहेंगे? क्या सर, बस किस्मत का जो लिखा था वो मिल गया हमको। जी, किस्मत पर आप पूरा मानते हैं? मानना पड़ेगा सर, वो क्या। जी, चलो हमारी ओर से शुभकामनाएं, भविष्य के लिए तैयारी करें, यही कहेंगे। हमारे बीच में गांव से है जी, क्या कहेंगे आप भाई जी? किस्मत का रह गया, बाकी बहुत तो बराबर दोनों आए हैं, किस्मत की वजह से बस किस्मत का ही मानो बस। जी जी, वाइस चेयरमैन हमारा बना है जी। जननायक जनता पार्टी से किरण जी जीती है, तो दूसरी ओर चेयरमैन है जो रविंद्र। बढ़िया हुआ जी, हमें खुशी है, सभी मेंबरों ने वोट दे बस जी 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 क्या सच्चाई की जीत हुई है जी, अहंकार की हार हुई है। इसमें सच्चाई और अहंकार कहाँ से आ गया जी? अहंकार मंत्री पद पे था जी, वरना क्लियर जेजेपी का जीता। इनके पास 14 सदस्य थे, लेकिन ये अपने काबू नहीं रख सके, अपनी वाणी पर संयम नहीं रख सके, इसी वजह से आज इनको ये दिन देखना पड़ा है। हमारी किस्मत चमकी, परमात्मा ने हमारा साथ दिया, सच्चाई की जीत हुई। आपके गांव से तो जो उपाध्यक्ष प्रत्याशी थे वो चुनाव हारे टॉस में, क्या कहेंगे उस बारे में भी? वो जो पिठमड़ा से जीती है किरण जी, वो भी हमारे ही प्रत्याशी हैं, हमारे ही परिवार से हैं, हमारे बड़े गांव के हैं। इसमें हम यही कहेंगे किस्मत ने उनका साथ दिया, वो अब अच्छे से काम करें, अपने ब्लॉक को पूरा ध्यान मान सम्मान दे, सबको मान सम्मान दे। जी हाँ जी, क्या कहोगे जी? ये सर आप मतलब सभी मतदाताओं की और जितने भी ब्लॉक समिति के सदस्य हैं उन सब की जीत है सर। और रही जैसे भाई साहब ने बताया कि ये अहंकार की हार है, जो मंत्री पद पे बैठे हुए व्यक्ति ने इतना बड़ा वो किया, उनके पास बहुमत था, अगर वो चाहते और लोगों के से उन्होंने सही बर्ताव किया होता तो आज उनको ये दिन नहीं देखना पड़ता, वो चुनाव जीतते। ये जो जेजेपी ने पूरी ताकत लगाई रविंद्र मलिक को हराने के लिए, लेकिन फिर भी मालिक ने साथ दिया, वो जीते। और सब भाइयों का, जितने भी जिन ब्लॉक समिति के जो भी सदस्य हैं, जिन लोगों ने वोट दिया, उनको बहुत बहुत धन्यवाद। और जीत के लिए आपको भी धन्यवाद भाई साहब, आप लोगों ने भी बड़ा सहयोग जी। पंचकर्म में से हमारे भाई परमाल जी क्या कहोगे आप भारतीय जनता पार्टी से? भारतीय जनता पार्टी साफ सभी की पार्टी है और साफ सभी का, मैं भी पंचग्रामी का मतलब लीडर हूँ बीजेपी का। मेरे को तो 1 तारीख को क्लियर कर दिया था, मैं जीत गया ये। रविंद्र मलिक से मिला था मैं जी जीतोगे, बोले क्यों माँ जीतोगे, मेरे को पता है। तो आप पंचग्रामी के साथ में नहीं है क्या गाँव के? पंचग्रामी के लगा साथ में ये अड्डी सड़ रही है। अच्छा हाँ, इतनी नाश कर दिया जी। तो साथियों अभी और भी दर्शक खड़े हैं, क्या कहोगे भाई जी आप भी? अपना कैंडिडेट था भाई राकेश, उसको वोट गिरवाने खतरा था, जो भी हुआ उसको भाई को शुभकामनाएं हमारी। जी भाई मेवा सिंह गिल जी, धन्यवाद आपका जी। जीत के लिए क्या कहेंगे आपका? जीते अच्छा बढ़िया काम करो। हमारे बीच में ताऊ बुजुर्ग जी हैं, ताऊ क्या कहोगे? आप भी चुनाव में काफी समय से यहाँ खड़े थे। हाँ, बहुत अच्छा काम होया, आशीर्वाद है इन बच्चों को और अच्छे काम कराएंगे, बहुत बढ़िया बच्चे हैं, बहुत तरह काम करेंगे आगे के लिए, सरकार के लिए बहुत धन्यवाद है। बहुत बढ़िया जीत हुई है जी। इसमें जीत कहाँ से आ गई? क्योंकि जो बराबरी का चुनाव था, तो जीत कैसे मानते हैं आप इसको? उसमें भी तो जीत हुई है, तो जीत है। अच्छा हाँ, किस्मत भी जीतती है ना। जीती है आशीष जाऊँ मैं, सीताराम जी जीती है। अच्छा चाहे टॉस से हो, टॉस से किससे भी हो, नहीं वो तो फिर बराबरी की जीत है। हमारा चेयरमैन बना है, हमें बहुत खुशी है। पंचग्रामी को हमने हराया, खुशी है। हाँ जी, हमारे बीच में और साथी भी, क्या कहोगे भाई जी जीत को लेकर के? हमारा भाई चेयरमैन बना, हमें बहुत खुशी है। वाइस चेयरमैन बना? चेयरमैन। अच्छा चेयरमैन बना। शुभ नाम आपका? जेजेपी की करारी हार करी भाई साहब जमानू जी। गुरुदेव जी क्या कहेंगे आप? बहुत ही बढ़िया रहा सर ये,
जितने किस्मत है हो जाए, लेकिन बढ़ना इन्हीं को था, ये पहले ही निश्चित हो गया था सर उसके। ये 9 से बराबर थे। मैं आपको क्लियर कर देना था, जो हमारा ये मंत्री है ना, इसने रात को भी गाड़ी लगाई थी। ये दूसरा कैंडिडेट दे रहा है, ये मंत्री की आ रही है, क्लियर कर दे आपको। मंत्री की यार कैसे कह सकते हैं आप लोग, ये मंत्री के बात कह रहे हैं आप? नहीं, मंत्री क्या आ रहे हो, रात को भी गाड़ी लगाई, उसके साथ मेंबरों के साथ में सब कुछ किया उन्होंने, लेकिन फिर ये टॉस से फैसला होया है, किस्मत थी इसकी, लक था जी। भाग्य के धनी बताए गए हैं रविंद्र मलिक। अब जो साथी देख पा रहे हैं कि उनके परिवार से यहाँ पहुंचे हुए, क्या कहोगे जी? वहाँ किस्मत बढ़िया काम किया रविंद्र का, इसलिए जीत गया। और दिन दुगनी रात तो उन्नति करेंगे, आगे की भी। आप अपनी उन्नति करोगे या ब्लॉक की भी करवाओगे जी? ब्लॉक की भी करेंगे, दोनों साथ में होगी जी। जो जीत को लेकर के हमारे लिए बहुत बढ़िया जीत रही है, और हमारी मेहनत और परिश्रम का हमने आज पूरे विश्वास था हमें जीत का, लेकिन कोई कमी रहेगी, लेकिन फिर भी हम जीतते हैं जी जी। तो साथियों, जिस प्रकार से देख रहे हैं कि सारे समर्थकों की जीत एक साथ यहाँ पहुंचे हुए और पूरे रोमांचक मुकाबला और आखिर में बीजेपी को जीत मिली, इसके लिए भाई रविंद्र मलिक और पूरी बीजेपी की टीम को बधाई। हमारे जिला अध्यक्ष भी मौके पर पहुंचे, उनको भी मैं बधाई देना चाहूँगा, और सभी पत्रकार साथियों का भी बहुत बहुत धन्यवाद और स्वागत इस खुशी के मौके पर। जी जी जी। तो लेकर के आज रविंद्र जी की जो जीत हुई है, मैं पहले तो उनको बधाई देता हूँ, सभी मेंबर साहिबान को बधाई देता हूँ। ये भारतीय जनता पार्टी की नीतियों की जीत है, माननीय मनोहर लाल की नीतियों की जीत है, और सभी जितने भी हमारे ब्लॉक समिति के मेंबर, सबका मैं धन्यवाद करता हूँ। माननीय श्री रविंद्र जी को बनाने के लिए जी उनका बहुत बहुत धन्यवाद, और उनको बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज भारतीय जनता पार्टी उकलाना में परचम लहराया, मैं उनके लिए सबको बधाई देता हूँ, सबको भी बधाई देता हूँ जी। जी साथी, जिस प्रकार से देखा कि जो एक अच्छे चुनाव के, जो साथियों से मैं निवेदन करूंगा कि जिस प्रकार से आपने देखा कि चुनाव शांतिपूर्ण रहा, और शांतिपूर्ण तरीके से ही चुनावी प्रक्रिया संपन्न हुई, और भारतीय जनता पार्टी के पूरे नेता यहाँ पहुंचे हुए थे और उनको आशीर्वाद भी दिया है जीत के बाद में। तो सभी साथियों से फिर से निवेदन करूंगा, खबर को शेयर करते रहे, कमेंट डालते रहे। मैं हूं आपका अपना जगदीश सचेजा। धन्यवाद साथियों, फिर से अन्य खबर के साथ के आपके साथ जुड़ेंगे। मैं हूं आपका अपना जगदीश सचेजा। धन्यवाद।